नमस्कार, मैं रुमाना इसार खान एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग शख्स है, देखने में नजर आ रहा है कि वो एक मुसलमान बुजुर्ग हैं। सफ़ेद कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है, टोपी लगी हुई है उनके सिर पर, लंबी सी उनकी दाढ़ी है। अंधेरा सा एक कमरा है, वहां पर उन बुजुर्ग को पीटा जा रहा है, उनके साथ बहुत बदसलूकी कर रहे थे उस बुजुर्ग के साथ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बुजुर्ग के साथ बदसलूकी हुई, बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई। लेकिन जो कहा जा रहा है कि यह मामला जो है वो सांप्रदायिक मामला है, जो कहा जा रहा है कि यह मामला दरअसल मुसलमान को निशाने पर लेने की वजह से किया गया है, यह गलत बात है। वो लड़के उन बुजुर्ग के जान पहचान वाले थे। बुजुर्ग के बारे में खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि बुजुर्ग जो है वो तावीज देने का काम करते थे। उन्होंने जो तावीज दिया उन लड़कों को ये कहकर कि इससे आपको फायदा मिलेगा, वो उनको नहीं फायदा मिला, तो वो लड़के बुजुर्ग के साथ मारपीट कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। आपको पता है, उन लड़कों में ज्यादा हिस्सा ऐसे लड़कों का था जो उसी धर्म को बिलोंग करते हैं जिस धर्म के बुजुर्ग थे। मतलब आरोपियों में भी मुसलमान युवक थे। तो ये जो इस घटना को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है ना, हिंदू मुस्लिम ये घटना नहीं थी, क्योंकि जो बुजुर्ग पिट रहे थे वो भी मुसलमान और उन्हें पीटने वालों में भी ज्यादातर मुसलमान लड़के थे। अब बताइए घटना हिंदू मुस्लिम कैसे हो गई? मुझे लगा कि इस घटना के बारे में आपसे बात की जाए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है ना, वो अंग्रेज चले गए, मैं बार बार इस बात को दोहराती हूं कि अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो की अपनी नीति छोड़ गए। और उस बांटो और राज करो की नीति में हमारे नेताओं के हाथ सबसे आसान तरीका यह होता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर लो, ताकि आराम से ध्रुवीकरण हो और वोट मिल जाए। तो बच के रहना है आपको, संभल के रहना है आपको। 5 राज्य हैं जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से भी है और उसमें पंजाब भी है। मैं ये भी बता दूं आपको कि मैं पंजाबी कुड़ी भी हूं जी ददियाल की तरफ से, मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब में भी चुनाव है। तो इन तमाम चुनावी राज्य के लोगों को तो खासतौर से सतर्क हो जाना है, आप रखना है। देखिए, बहुत आसान होता है कि न्यूज वाले क्या चला रहे हैं जी, ये क्या बोल रहे हैं जी, नेता क्या कह रहे हैं जी, मतलब सब पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। अब चुनाव का वक्त है ना, आप कुछ करके दिखा दीजिए, आप उठ जाइए हिंदू मुसलमान से ऊपर। आप जनता हैं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आप हिम्मत दिखाइए ना। आप असली मुद्दों पर नेताओं को ग्रिल कीजिए। आप नेताओं से कहिए क्या हुआ स्वास्थ्य सुविधा का, आप नेताओं से सवाल पूछिए महंगाई क्यों बढ़ रही है, आप नेताओं से सवाल पूछिए ना कि बेरोजगारी इस देश में क्यों है, क्यों लगातार बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। आपके पास मौका है हिसाब किताब करने का। प्लीज मेरी गुजारिश यही है कि हिंदू मुस्लिम के फेर में मत फंसिएगा। उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, गाजियाबाद पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है, उसमें कोई धर्म के आधार पर नफरत वाला मामला नहीं है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, जिस तरीके से कुछ लोगों की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से अपने राजनीतिक हित साधने के लिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम वाला कोई एंगल नहीं है। बुजुर्ग मुसलमान थे जिनको पीटा गया, बुजुर्ग मुसलमान थे जिनकी दाढ़ी काटी गई, लेकिन बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले, उनकी दाढ़ी काटने वाले आरोपियों में भी ज्यादातर मुसलमान युवक ही थे। 3 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में। तो आप समझ रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान है या मुसलमान खतरे में है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कुछ है नहीं। प्लीज अपना जो दिमाग है उसका इस्तेमाल कीजिए। चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, असली मुद्दों पर फोकस कीजिए। जरूरी है कि आप जो हैं वो असली मुद्दों से ना भटकें, तभी जवाबदेही तय हो पाएगी नेताओं की। चलिए किसी और मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।